रक्त और रक्त के समूह अर्थात ब्लड और ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस एक रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति दूसरे रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को किस प्रकार से रुधिर का आदान कर सकता है, जिसको हमने इसके रेखाचित्र के माध्यम से देखा था कि क्या रुधिर का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। रक्तादान रक्त के दान नहीं कह रहा हूँ मैं, रक्तादान या रुधिराध्यान, रक्तादान या रुधिराध्यान क्या होता है। रक्तादान का अर्थ बता दिया, एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति को देना रक्तादान कहलाता है। एक व्यक्ति के रुधिर को दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित करना रक्तादान कहलाता है। रक्तादान के अंतर्गत या तो हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट का स्थानांतरण किया जाता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, इनके क्या तीनों चीज़ों को रक्त में से अलग किया जाता है और जिस रोगी को जिस रुधिर के जिस उसके भाग की जिस अवयव की आवश्यकता होती है उसके शरीर में उसे स्थानांतरित किया जाता है। कहने का अर्थ ये सभी रुधिर में मौजूद रहते हैं। रुधिर में उपस्थित इन अवयवों में से क्या किसी एक अवयव को एक व्यक्ति से, एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित करना ही रक्तादान कहलाता है। रक्तादान की आवश्यकता आखिर किन परिस्थितियों में पड़ती है, किन व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, तो इसका सबसे मूल कारण होता है शल्य क्रिया के समय पर, ऑपरेशन के समय पर रोगी को रक्त की आवश्यकता होती है। तो जब चीर फाड़ की जाती है कि शरीर के किसी भी अंग की, तो लगातार खून बहता रहता है। खून को बहने से जब खून बहेगा तो खून की रोगी के शरीर में क्या कमी आ जाएगी। उस कमी की पूर्ति के लिए रोगी को लगातार रुधिर के चढ़ाया जाता है, रोगी को रुधिर लगातार रोगी के शरीर में रुधिर को स्थानांतरित किया जाता है। इसका मतलब रक्तादान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, बात स्पष्ट हो गई कि रक्तादान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहली शल्य क्रिया के समय पर रक्तादान के या शल्य क्रिया के दौरान रक्तादान की आवश्यकता पड़ती है, या जो व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो चुका है, चोट लग चुकी है और उसे चोट लग जाने पर चोट अधिक के लग जाए, रोगी का रुधिर शरीर में से बाहर निकल जाए, ऐसी स्थिति में उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्त में जब प्लेटलेट्स, जिन्हें आप कहते हो बिम्बाणु कह दो या प्लेटलेट्स कह दो, रक्त में जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रक्त की आवश्यकता पड़ती है। या जो व्यक्ति है हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होते हैं, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी क्या रक्त की आवश्यकता होती है। कहने का या तो चोट लग जाने पर गंभीर रूप से अधिक रुधिर बह जाए, अधिक रुधिर बहने पर शल्य क्रिया के दौरान रोगी को रुधिर की आवश्यकता हो जाती है। चोट लग जाने पर जब के शरीर में से अधिक रुधिर बह जाए, ऐसी स्थिति में जीवन रक्षा की रक्त की आवश्यकता होती है। रुधिर में अनेक बीमारियों के कारण जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, उस स्थिति में भी उस रोगी को रुधिर की आवश्यकता होती है। जो रोगी हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या ब्लड कैंसर इत्यादि रोगों से ग्रसित होते हैं, उन क्या रोगियों को भी समय समय पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे अनेक रोगों से ग्रसित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का रुधिर, ऐसे रोगियों का रुधिर हमें समय के अनुसार बदलना होता है, शरीर से निकाल करके दूसरा रुधिर को स्थानांतरित
करना होता है, अर्थात रुधिराभियान की आवश्यकता पड़ती है। तो रक्तदान की आवश्यकता, रक्तदान किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता किन किन परिस्थितियों में होती है। तो रक्तदान एक रोगी व्यक्ति के रुधिर को, एक रोगी व्यक्ति को स्वस्थ, एक रोगी व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर को स्थानांतरित करना ही रक्तदान कहलाता है। रक्तदान की आवश्यकता शल्य क्रिया के दौरान चोट के लगने पर अधिक रुधिर के बह जाने से, रुधिर में बिंबाणु की कमी आने से, या वह रोगी हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड कैंसर जैसे रोगों से ग्रसित हो, ऐसे रोगियों को रक्तदान की आवश्यकता, रक्त की आवश्यकता होती है। और इस रक्त की आवश्यकता की पूर्ति रोगी के शरीर में रक्तदान प्रक्रिया द्वारा ही की जाती है। रक्तदान जो होता है यह स्रोत के आधार पर रक्तदान जो है 2 प्रकार का होता है। स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। एक होता है समजात रक्तदान और एक होता है समजीवी रक्तदान। समजात रक्तदान और समजीवी रक्तदान। समजात रक्तदान का अर्थ होता है एक जिसके अंतर्गत अन्य व्यक्ति द्वारा, दूसरे व्यक्ति द्वारा इकट्ठा किया हुआ जो रुधिर है उसे रोगी के शरीर में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसे तो समजात रक्तदान कहते हैं। और जब व्यक्ति के स्वयं का रक्त ही रोगी के लिए उपयोग में लिया जाए उसे समजीवी रक्तदान कहते हैं। तो समजात का अर्थ रोगी व्यक्ति के लिए संग्रहित किए गए किसी दूसरे व्यक्ति के रुधिर का स्थानांतरण किया जाता है। रोगी व्यक्ति के शरीर में संग्रहित किए गए दूसरे व्यक्ति के रुधिर को पहुंचाया जाता है, तो यह प्रक्रिया समजात रक्तदान कहलाती है। और रोगी व्यक्ति के शरीर में स्वयं के ही रुधिर को जब स्थानांतरित किया जाता है, पहुंचाया जाता है, तो इसे समजीवी रक्तदान कहते हैं। सर्वप्रथम रक्तदान की प्रक्रिया डॉक्टर जीन बैटिस्ट डेनिस के द्वारा की गई। इसके द्वारा रक्तदान की यह प्रक्रिया सर्वप्रथम जीन वैशिष्ट डेनिस के द्वारा की गई। रुधिर वर्गों के बारे में की जानकारी दी गई लैंगस्टीनर के द्वारा। रक्तदान की सर्वप्रथम प्रक्रिया संपन्न कराई गई डॉक्टर जीन वैशिष्ट डेनिस के द्वारा। और यह काम 15 वर्षीय बालक को भेड़ का रक्त देकर किया गया और ये सफल भी रही। रक्तदान की प्रक्रिया के संपन्न हो तो इसके लिए किस प्रकार संपन्न की जाती है, ये थोड़ी है मेरा एक व्यक्ति का रुधिर है दूसरे व्यक्ति के शरीर में वैसे ही स्थानांतरित कर दिया जाता है। रक्तदान प्रक्रिया जो होती है कि संपन्न एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत क्या निम्न कार्य संपादित होते हैं। सबसे पहला और दूसरा काम रक्तदान प्रक्रिया के चरण, रक्तदान प्रक्रिया के चरण, जिसके अंतर्गत पहला काम होता है रक्त को संग्रहित करना और उसके बाद रक्तदान करना। सबसे पहला काम क्या है, रक्त का संग्रहण करना और दूसरा काम होता है रक्तदान करना। रक्त को संग्रहित करना। रक्तदान के प्रक्रिया में सबसे पहले रक्तदान प्रक्रिया संपन्न हो उसके लिए पहला काम रक्त को संग्रहित करना होता है। रक्त के संग्रहण से पूर्व जो दाता है उसके सबसे पहले स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है कि वह कोई रोग से ग्रसित तो नहीं है। जब देख लिया कि वह दाता स्वस्थ है, सबसे पहले क्या करा हमने रक्त के संग्रहण के लिए दाता का स्वास्थ्य परीक्षण, दाता का सबसे पहले हमने स्वास्थ्य का परीक्षण किया। परीक्षण जब कर लिया तो कैनुला को लगा करके, कैनुला को लगा करके जो थक्का रोधी जो थैलियाँ होती हैं निर्जमित की हुई, उनमें दाता के द्वारा दिए गए रक्त को इकट्ठा किया जाता है।
डाटा के कैनुला लगाकर डाटा के कैनुला लगाकर निर्जमीकृत थक्कारोधी थैलियों में रक्त का संग्रहण किया जाता है, रक्त को इकट्ठा किया जाता है। रक्तदान प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। रक्तदान प्रक्रिया जो होती है 2 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला काम होता है रक्त का संग्रहण करना, दूसरा काम होता है उसका रक्तदान करना। रक्त संग्रहण के लिए दाता के स्वास्थ्य का सर्वप्रथम परीक्षण करते हैं कि वह पूर्ण रूप में स्वस्थ है या नहीं। जब कि इस बात का परीक्षण हो जाता है कि जांच हो जाती है कि दाता स्वस्थ है, तो उसके पश्चात दाता के कैनुला लगा करके निर्जमीकृत थक्कारोधी क्या थैलियाँ होती हैं, उन थैलियों में रक्त को संग्रहित किया जाता है। रक्त के संग्रहित हो चुका है, रक्त के संग्रहित हो जाने के बाद उन रक्त में किसी भी प्रकार के रोगाणु की वृद्धि न हो सके। साथ ही क्या जो रक्त में उपस्थित कोशिकाएं हैं उनके उपापचय की प्रक्रिया धीमी ना हो, इसलिए संग्रहित रक्त का प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत उन्हें इकट्ठा करके रखा जाता है। अरे सीधी भाषा में कहें, जो निर्जमित क्या आपने जिन थैलियों में रक्त को इकट्ठा किया है उनमें क्या वो रक्त क्या खराब ना हो, उसमें स्थित कोशिकाएं ना मरें, कोशिकाएं अपनी उपापचय क्रियाएं संपन्न करती रहें, इसके लिए उन्हें निश्चित है जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनके अंतर्गत उन थैलियों को रख दिया जाता है। तो अगला काम होता है रक्त की फिर जांच की जाती है कि रक्त संग्रहित किया गया रक्त है, उस संग्रहित किए गए रक्त है उसके रुधिरवर्ग की, उसमें RH एंटीजन की, HIV इत्यादि की जांच की जाती है। जांच हो जाने के बाद में कुछ समय तक उस रक्त दाता को डॉक्टरों के निगरानी में रखते हैं, इससे कि उसके शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई क्या शरीर में परेशानी तो नहीं है, और उसके बाद यदि कोई की परेशानी हुई है तो उसका उपचार हो सके। तो रक्तदान के क्या प्रक्रिया के अंतर्गत आपने देखा क्या किया, कुछ नहीं है। अरे सीधी भाषा में यदि कहा जाए, क्या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में से रुधिर को निकाल करके स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर में से शरीर को निकाला जाता है, निकाल करके थैलियों में भर लेते हैं, थैलियों को कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख देते हैं, और कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद जो रक्त है उसकी कोल्ड स्टोरेज में रखने से पहले भी उस रक्त में अनेकों कोई उस जो दाता ने रक्त दिया है उसका ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति, HIV इत्यादि का परीक्षण के जांच करेंगे। जांच करने के बाद कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे। जिस समय रोगी को रुधिर की आवश्यकता होगी उस स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा दिए गए के रुधिर का या दाता द्वारा दिए गए उस रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसको हमने एक सही भाषा के रूप में बताया कि रक्तदान प्रक्रिया यह है कि वैज्ञानिक की प्रक्रिया होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला काम होता है रक्त का संग्रहण करना, दूसरा काम करना होता है रक्तदान करना। रक्त के संग्रहण के लिए सबसे पहले दाता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद में जब दाता स्वस्थ है इसकी जांच हो जाने के बाद में दाता के कैनुला लगा करके निर्जमीकृत थक्कारोधी के थैलियों के अंतर्गत उस रक्त को इकट्ठा किया जाता है। रक्त को इकट्ठा करने के बाद में वह रक्त में रोगाणु वृद्धि ना कर सकें, और साथ ही साथ रोगाणु को वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ उसमें कोशिकीय उपापचय जो है कोशिकाओं के उपापचय की प्रक्रिया है वो होती रहे। इसलिए इस संग्रहित किए हुए रक्त को क्या
क्या प्रशिक्षित भंडार या कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत रख देते हैं। जो संग्रहित किया हुआ रुधिर होता है, रुधिर उसमें रुधिर वर्ग, RH एंटीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति, HIV इत्यादि का जांच होती है। जब ये रक्त पूर्ण रूपेण क्या देने योग्य होता है तो रोगी की आवश्यकता अनुसार रक्त में से हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट तीनों को अलग कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार जिस रुधिर के जिस के भाग की रोगी को आवश्यकता होती है उस भाग को रोगी के शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। रोगी को जो रुधिर देते हैं वो रक्तदान प्रक्रिया के लिए रोगी और दाता के रुधिर का मिलान करना जरूरी होता है। संग्रहित किया हुआ रक्त होता है उसे रोगी के शरीर में स्थानांतरित करने के लगभग 30 मिनट पहले कोल्ड स्टोरेज में से जो भंडारण कक्ष होते हैं उनमें से बाहर निकाला जाता है। रक्त केवल अंतरस्रात्मक रूप से ही कैनुला की सहायता से दिया जाता है। रक्त के चढ़ाने पर होने वाली क्या प्रक्रियाएं जो रोगी के साथ होती हैं कि उसे ठंड लगना या बुखार होना, हृदय गति, हृदय जो कि ब्लड ग्रुप वो क्या आपके ब्लड प्रेशर है उस पर नियंत्रण रखना, ये सब काम डॉक्टर की निगरानी में होते हैं। ऐसा कुछ होने पर यदि उसे बुखार, ठंड लगती है या शरीर के किसी भाग में दर्द होता है या ब्लड ग्रुप घटता बढ़ता है, ये सब जांच ब्लड चढ़ते समय डॉक्टर की निगरानी में होता है। यदि कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ भी जाती है तो डॉक्टर के द्वारा फिर दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो रक्त का संग्रहण किया, रक्त का संग्रहण करने के बाद उसकी जांच करने के बाद उसमें से इनके 3 क्या भाग हैं, इनको रक्त में से अलग अलग निकाला, कोल्ड स्टोरेज में रखा। अब रोगी को रक्तदान किया जाएगा। रक्तदान ये नहीं है कि लिया कि दे दिया। रक्तदान के अंतर्गत सबसे पहले रोगी को देने से पहले रोगी और दाता के रुधिर का मिलान किया जाता है कि यह रुधिर रोगी के लिए स्वीकार्य है या नहीं है। मिलान हो गया। मिलान होने के बाद में कोल्ड स्टोरेज में के रोगी को चढ़ाने से कम 30 मिनट पहले कोल्ड स्टोरेज से उन रुधिर की थैलियों को निकाला जाता है। निकालने के पश्चात रोगी के शरीर में अंतःस्रात्मक रूप से कैनुला की सहायता से इन्हें क्या पहुँचाया जाता है। जब रोगी को रक्त के चढ़ना शुरू हो जाता है तो उसके रुधिर दाब है या ठंड लगना या शरीर के किसी भाग में क्या दर्द होना, बुखार आना इत्यादि की डॉक्टर की निगरानी में ब्लड को चढ़ाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और यदि कुछ इनमें से ऐसा होता है तो डॉक्टर के द्वारा क्या दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इस प्रकार रक्तदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। रक्तदान के समय पर रखे जाने वाली सावधानियों के अंतर्गत सबसे पहली सावधानी होती है दाता रोगी को रुधिर देने से पहले दाता और रोगी का रुधिर वर्गों का मिलान करना जरूरी है। दूसरी बात के दाता के रक्त में रोगाणु या हानिकारक पदार्थ तो नहीं है, उनकी जांच करना जरूरी है। दोनों के रक्त में उपस्थित RH एंटीजन की जांच करना जरूरी होता है। संग्रहित किया हुआ रक्त है, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में संग्रहित किया हुआ जो रक्त है आवश्यक प्रक्रिया जब पूर्ण हो चुकी है उसके बाद में उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना भी जरूरी होता है। साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति में इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में जो संग्रहित किया हुआ रक्त है वह दूषित ना हो, बेकार ना हो। और रक्तदान की प्रक्रिया हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही हो। ऐसा यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा रक्तदान करना एक रोगी व्यक्ति के लिए उसको मृत्यु देना हो जाएगा। आगे की जानकारी अपने पार्ट 3 के अंतर्गत देखेंगे।